हेलो मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। शब्दों की शक्ति और अनसुनी आवाजें। कभी कभी हम इस दुनिया में जीते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। कुछ लोग इसे पैसा समझते हैं, कुछ ताकत, कुछ शिक्षा और कुछ भाग्य। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें, तो पाएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रभाव उन्हीं लोगों ने डाला है, जिनके पास बोलने की अद्भुत कला थी। जिनकी जुबान से निकले शब्द लोगों के दिलों में आग जला देते थे, आंसू ला देते थे और कभी कभी बगावत भी करा देते थे। बोलने की कला केवल कुछ वाक्य बोलने की क्षमता नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। एक ऐसा अमृत जो मरते हुए इंसान को जीवित कर सकता है, और एक ऐसा विष जो जिंदा आदमी को मार सकता है। जब कोई व्यक्ति सही शब्दों को सही तरीके से बोलता है, तो वह लोगों के दिलों में उतर जाता है। और जब कोई गलत शब्द बोलता है, तो वह केवल खुद को नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। तभी एक व्यक्ति गौतम बुद्ध को नदी के किनारे देखा, और दौड़ते दौड़ते गौतम बुद्ध के पास गया। वह पूछने लगा, महाराज जी, आप ये बताएं कि हम कैसे शब्द बोले जिससे कि मैं सबके दिल में बैठ जाऊं और सबको अपना लूं। तो गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं विस्तार पूर्वक। इसको जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। इस दुनिया में हर इंसान बोलता तो है, पर कितने लोग हैं जो सच में सुने जाते हैं? कितने लोग हैं जिनकी बातें लोगों के दिलों को छूती हैं? अगर केवल बोलना ही काफी होता तो हर व्यक्ति प्रसिद्ध होता। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग बोलते हैं और अनसुने रह जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनने के लिए रुक जाती है। ये फर्क लाता है बोलने की कला। अगर आपको बोलने की कला आ गई, तो आपको दुनिया में कुछ भी मिल सकता है। सफलता, इज्जत, पैसा, प्यार, सब कुछ। लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता, तो आप चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। बोलने की कला वह जादू है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी हथियार के युद्ध जीत सकती है। ये कहानी है विराग की, जो गरीब था पर शब्दों का धनी था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में वो जादू था जो किसी को भी रुला सकता था, हंसा सकता था और प्रेरित कर सकता था। लेकिन क्या सिर्फ बोलने की कला से कोई अपनी तकदीर बदल सकता है? क्या दुनिया एक गरीब के शब्दों को सुनने के लिए तैयार होती है? ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यह आपको बताएगी कि शब्दों की कीमत क्या होती है, और कैसे एक अनसुनी आवाज पूरे संसार को हिला सकती है। अब आइए चलते हैं उस सफर पर जहां शब्दों ने तकदीर बदली, जहां एक मजदूर का बेटा अपनी जुबान की ताकत से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये कहानी केवल विराग की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो बोलना तो चाहते हैं, पर उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं। शब्दों की शक्ति। शब्द ये केवल ध्वनियां नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होते हैं। सही समय पर सही शब्द किसी को जीवनदान दे सकते हैं, और गलत शब्द किसी को मृत्युदंड। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे राजा को भिखारी बना सकते हैं और भिखारी को राजा। बोलने की कला केवल संवाद नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसकी गरीबी ने उसे दुनिया की नजरों में बेमोल बना दिया था। पर उसके पास कुछ था जो अनमोल था, उसकी वाणी, उसकी बोलने की कला। मगर कौन सुनेगा एक भूखे पेट की आवाज? कौन समझेगा एक बेसहारा के शब्दों का मूल्य? ये कहानी आपको रुला देगी, आपको महसूस कराएगी कि शब्दों की ताकत क्या होती है। एक जन्म एक अनसुनी आवाज का। गांव का नाम था शिवानंदपुर। एक छोटा सा गांव जहां न कोई बड़ा स्कूल था, न बड़े लोग। बस मेहनतकश किसान, मजदूर और कुछ व्यापारी थे। इसी गांव में जन्मा था विराग। विराग के पिता रघुवीर एक साधारण मजदूर थे जो दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाते। माँ सुमित्रा एक सीधी सादी गृहिणी थी जो 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करती।
गरीबी ने विराग को बचपन से ही सिखा दिया था कि इस दुनिया में बिना पैसे की कोई कदर नहीं करता। स्कूल में बच्चे उसे फटे कपड़ों में देखकर चिढ़ाते, अरे देखो फटेहाल राजा आ गया। लेकिन विराग का दिल बड़ा था। उसे पढ़ाई से ज्यादा बोलने में रुचि थी। गांव की चौपाल पर जब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठते और राजनीति, धर्म, समाज की बातें करते तो विराग छुपकर सुनता। उसके कान हर शब्द को सोख लेते और दिमाग उसे एक नई दिशा में ले जाता। 2. पहला तिरस्कार। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। एक प्रसिद्ध वक्ता बृजमोहन शास्त्री गांव में आए थे। उनके प्रवचन को सुनने के लिए गांव के लोग उमड़ पड़े। विराग भी पहुंचा। वह सबसे पीछे बैठा और पूरे ध्यान से उनकी बातों को सुनता रहा। अचानक जब प्रवचन खत्म हुआ तो बृजमोहन शास्त्री ने कहा, आज कोई है जो यहाँ आकर कुछ कहना चाहता हो। गांव में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी विराग ने हिम्मत की और खड़ा हो गया। गुरुदेव, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बृजमोहन शास्त्री मुस्कुराए, लेकिन गांव के लोग हंस पड़े। अरे ये लड़का बोलेगा, अरे ये तो मजदूर का बेटा है, इसकी क्या औकात कि यह ज्ञान की बातें करे। गांव के मुखिया ने विराग को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बेटा तू काम कर, खेतों में जा। ये बोलने का काम अमीरों के लिए होता है। उस दिन विराग ने पहली बार जाना कि इस दुनिया में गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। 3. संघर्ष की राह। उस दिन के बाद विराग के भीतर कुछ जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह बोलने की कला सीखेगा और ऐसा बोलेगा कि दुनिया सुनेगी। लेकिन वह सीखेगा कहां से? उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई किताब नहीं थी और कोई साधन भी नहीं। वह अकेले बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। वह खेतों में काम करते हुए खुद से भाषण देता। कभी पहाड़ियों पर खड़े होकर चीखता, कभी नदी के पास बैठकर अपने ही शब्दों में डूब जाता। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज में एक नई गहराई पैदा कर ली। उसकी वाणी में एक ऐसा जादू था जो सुनने वाले को बांध लेता था। 4. पहला मंच। एक दिन शहर में एक बड़ा वक्तृत्व प्रतियोगिता हो रही थी। विराग के पास शहर जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह से मदद मांगी। साहब, मुझे बस शहर तक जाने का किराया चाहिए, मैं वहां बोलना चाहता हूँ। ठाकुर हंस पड़े, तू एक मजदूर का बेटा भाषण देगा? गांव के लोग भी हंसने लगे, लेकिन विराग ने उनकी हंसी को चुनौती बना लिया। आखिरकार उसने जैसे तैसे शहर जाने का इंतजाम किया और प्रतियोगिता में पहुंचा। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो लोग उसे देखकर चौंक गए। एक गरीब, साधारण कपड़े पहने हुए युवक जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। विराग ने बोलना शुरू किया। पहले शब्द निकले, फिर भावनाएं, फिर आग। अगर शब्दों में ताकत नहीं होती तो भगवान ने वाणी क्यों दी? अगर गरीब की आवाज सुनने लायक नहीं तो दुनिया की सभ्यता का आधार क्या? उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि पूरा हॉल स्तब्ध हो गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जब विराग का भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5. दुनिया झुक गई। विराग के भाषण का वीडियो वायरल हो गया। वह देखते ही देखते पूरे देश में मशहूर हो गया। जिस गांव ने उसे तिरस्कार दिया था, वही गांव अब उसे सम्मान देने को लालायित था। कुछ सालों बाद जब विराग गांव लौटा तो वही मुखिया जिसने उसे धक्का दिया था उसके पैर छूने आ गया। बेटा, हमने तुझे नहीं पहचाना था, तू सच में महान बना है। विराग मुस्कुराया, मुझे पहचानने वाले बहुत लोग मिल गए, लेकिन मेरे संघर्ष के दिनों में साथ देने वाला कोई नहीं था। अंतिम संदेश। बोलने की कला कोई साधारण चीज नहीं, ये वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। विराग की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपकी आवाज में सच्चाई, जुनून और हौसला हो तो दुनिया आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। बोलो लेकिन दिल से, बोलो लेकिन सच्चाई से, क्योंकि शब्दों में ही वो शक्ति है जो तकदीर बदल देती है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।